सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय घर, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा था कि अब आप आज्ञा दें, जो किया जाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा था कि सिया राम का विवाह तो धनुष के टूटते ही हो गया था, लेकिन तदपि जाए तुम करऊं अब, जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध, गुरु वेद विदित आचार। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। तब दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनय नपद सरतई बुलाई। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। और मुदित राव कई भली कृपाला, पटए दूत बोले तेई काला। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। और बहुरे महाजन सकल बुलाए, आए सबन सादर सिर नाए। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवार चारे पासा। बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर से चले निज निज गृह आए, पुण्य परिचारक बोले पठाए। महाराज प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। रचऊं विचित्र बितान बनाई, सिर धरे वचन चले सच पाई। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठये बोले गुनीत नाना, जीवितान विधि कुशल सुजाना। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। विधि बांधितिन कीन आरंभा, विरचे कनक कदिल के खंबा। तो जो मंडप बनाने में चतुर थे, उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। फिर हरित मनीन के पत्र फल, पदम राग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मनोविरांच कर भूल, मनोविरांच कर भूल।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवउषु दशरथ अजिर बिहारी। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मड़ियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। और बैनो हरित माने माया सबकीने सरल सपरब पराइन दीने। बांस पर हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचानने में नहीं आते कि ये मड़ियों की हैं या साधारण है। और कनक कलित आही बेली बनाई लखनई परई सपरन सुहाई। सोने की सुंदर पान की बेल बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती हैं कि पहचानी नहीं जाती थी। और तेई के रचे पचे बंध बनाए बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। उसी जो बेल बनाई गई थी उसी बेल के रच कर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए गए। और बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक मकरत कुलिस पिरोजा चीर कोरे पचे रचे सरोजा। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके कमल बनाए गए। और किए भृंग बहुरंग बिहंगा गुंजाई कूजाई पवन प्रसंगा। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। सुर प्रतिमा खंबन गड़काड़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। और खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली गईं जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई सिंदूर मणि माया सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए। और सौरभ पल्लव सुभग सुठे किए नीलमणि कोरे हेम बोर मरकत घबरे लसत पाटमय डोरे लसत पाटमय डोरे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवउषु दशरथ अजिर बिहारी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। और रचे रुचिर बर बंदन बारे मनऊ मनोभव फंद सवारे। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चबर बनाए गए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाय नवरन विचित्र बिताना। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जय मंडप दुल्हन बैदेही सुवर्ण असमति कवि केही। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हू राम रूप गुण सागर
सोवितान त्यों लोक उजागर। और जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिय तैसी। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जैते रहुत तेई समय निहारी, तेई लगु लगई भुवन दस चारी। उस समय जिसने तुरहित को देखा उसे 14 भवन छोटे जान पड़ते हैं। और जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। और जनकपुरी में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता है। दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। वसई नगर जेई लक्ष्य करी, कपट नारी वर वेशु। तेई पुर के शोभा कहत, सकुचई सारद सेसु। सकुचई सारद सेसु, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवउषु दशरथ अजिर विहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेषनाग जी भी सकुचाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। कथा